अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम देखेंगे 4th क्लास ईवीएस के बारे में देखेंगे। 5th वर्कशीट है हमारी और हमारे सबक का नाम है मुख्तलिफ अक़साम के खेल और उसूल। अजीज तलबा और तालिबात, हमने इससे पहले की वर्कशीट में देखा किस तरह मुख्तलिफ किस्म के खेल होते हैं, किस तरह खेलों को खेला जाता है, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स के बारे में देखा और किस तरह उसूल बनाए जाते हैं। कबड्डी के खेल के उसूलों के बारे में हमने मालूमात हासिल की और हमने ये भी जाना कि अगर बगैर बिना उसूल के हम खेलते हैं तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह की परेशानियां होती है। हमने इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल की। आइए आज हम मजीद आगे बढ़ते हुए देखेंगे सिग्नल सिस्टम और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में हम देखेंगे। खेल के उसूल को किसी खेल को सही तरीके से खेलने में मददगार होते हैं। खेल के उसूल क्या करते हैं? किसी भी खेल को सही तौर पर खेलने के लिए मदद करते हैं। ये उसूल हमें खेल के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में मदद देते हैं। उसूल हमें क्या करते हैं? खेल के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है उससे, खेल में झगड़े नहीं होते। इस तरह से खेल के उसूल क्या करते हैं? खेल को सही ढंग से खेलने में हमारी मदद करते हैं। खेल ही की तरह जिस तरह खेल के उसूल बनाए जाते हैं उसी तरह बच्चों क्या आपने देखा है हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में और कहीं आपने उसूलों को देखा है? हम जब स्कूल को जाते हैं तो किस तरह के उसूल शराइ रखे जाते हैं, हमारे घर में किस तरह के उसूल बनाए जाते हैं। न सिर्फ खेल में बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जगह जगह हम इन उसूलों को और इन उसूलों को ज़वाबित को हम बारहा इसका मुशाहिदा करते हैं, हमने गौर नहीं किया। तो बच्चों देखेंगे आज हम हमारे खेल के अलावा और दीगर ऐसे कौन से जगह हैं जहाँ पर उसूल बनाए जाते हैं। खेल ही की तरह घर, स्कूल और दीगर मुकामात पर कुछ न कुछ उसूल बनाए जाते हैं। खेल ही की तरह घर, स्कूल और दीगर मुकामात पर कुछ न कुछ उसूल बनाए जाते हैं। हमारे घर में भी उसूल बनाए जाते हैं, इसी तरह स्कूल में भी उसूल बनाए जाते हैं और दीगर मुकामात पर भी उसूल बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों आपने देखा होगा सड़कों पर हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के उसूल बनाए जाते हैं। हमने देखा है ट्रैफिक का सिग्नल, ट्रैफिक जहाँ पर ज्यादा होती है वहां पर सिग्नल सिस्टम होता है, चौराहों पर अक्सर होता है। यहाँ पर सफा नंबर 13 पर दिया गया है, यहाँ पर लाल रंग की लाइट, सर्द रंग की लाइट और सब्ज रंग की हरी लाइट दिखाई गई है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के लाइटों को यहाँ पर बताया गया है, सिग्नल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाना चाहिए। सुर्ख रंग की लाइट जब रोशन होती है तो हमको उसका क्या मतलब होता है? रुक जाए। और सब्ज लाइट के रोशन होने पर आगे बढ़े। हम देखते हैं सिग्नल्स पे सुर्ख रंग की लाइट आती है तो गाड़ियां तमाम रुक जाती हैं और जब ग्रीन सिग्नल बताता है तो हम फिर से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसको सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिग्नल सिस्टम कहा जाता है। इस तरह का इंतजाम चौरस्तों पर किया जाता है ताकि गाड़ियां ट्रैफिक में फंस न जाए। किस लिए किया जा रहा है ये इंतजाम? गाड़ियां ट्रैफिक की वजह से फंस न जाए, इसलिए कुछ देर के लिए गाड़ियों को रोक दिया जाता है और बगैर किसी रुकावट के आसानी के साथ चल सके। सड़कों पर हमेशा बाएं जाने से चले, ये सड़कों पर चलने का उसूल है। पैदल जो चलने वाले होते हैं उनको चाहिए कि हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड से बाएं जाने से चलना चाहिए, ये सड़क पर चलने का उसूल है। देखो बच्चों यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, हमको तस्वीर सफा नंबर 14 पर एक तस्वीर दी गई है। यहाँ पर एक तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। आप देख सकते हैं लोग सफेद और सियाह पट्टियों पर चलते हुए सड़क पार कर रहे हैं। सड़क के एक जानिब से दूसरी जानिब सड़क अबूर करने के लिए बाज़ जगह पर ऐसे सियाह और सफेद रंग का पट्टा दिखाई देता है। इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। सड़क अबूर करने वाले पैदल राहगीरों के लिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलने से हादसात से बचा जा सकता है क्योंकि यहाँ गाड़ियां बहुत कम रफ्तार से चलती हैं। जहाँ पर भी इस तरह का पट्टा होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहां पर गाड़ियां बहुत स्लो धीमी रफ्तार से चलती हैं। इसलिए जब कभी हमको सड़क पार करना होता है तो हमको चाहिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से ही पार करें। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे
ट्रैफिक के उसूल की तरह और स्कूल, हमारे स्कूल में भी चंद उसूल बनाए जाते हैं। मसलन दुआया इज्तिमा में सदर मुदर्रिस और दीगर असातिज़ा और तमाम बच्चों का हाजिर होना। यानी प्रेयर जब हम स्कूल में हम जाते हैं, हमारे स्कूल की प्रेयर होती है, घंटी बजती है, तो उसमें सदर हेडमास्टर का, तमाम टीचर्स का और तमाम बच्चों का हाजिर होना जरूरी होता है। ये भी स्कूल का एक उसूल है। स्कूल के निजामुल औकात, टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस मुनक्किद करना। हमारे स्कूल में टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से किस घंटे के बाद कौन सा घंटा है, कौन सी क्लास है, इसका मुनक्किद करना, यह भी हमारे स्कूल का एक उसूल होता है। खेल के घंटे, पीरियड में खेलना, यानी गैर जरूरी वक्त में, पढ़ने के वक्त में हमको नहीं खेलना चाहिए, बल्कि ऐसे ही घंटे में खेलना चाहिए जो हमारे खेल के लिए मख्तस किया गया है। दोपहर के खाने का मुनासिब इंतजाम। दोपहर का जब वक्त होता है, हमको 12 बजते हैं, उसी वक्त हमको दोपहर का खाना मिड डे मील दिया जाता है। हर महीना वालिदैन का इजलास मुनक्किद करना। हर महीना हमारे पेरेंट्स, हमारे सरपरस्त, आपके सरपरस्त लोगों को, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और मीटिंग हर माह में एक मरतबा रखी जाती है। ये इजलास को मुनक्किद करना, ये भी स्कूल का एक उसूल होता है। इस तरह के उसूलों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्कूल की तरक्की हो सकती है। इससे हमारे स्कूल की तरक्की में ये उसूल मददगार साबित होते हैं। दीगर अफराद से मुलाकात के दौरान शख्सी जिस्मानी हिफाजती उसूलों पर अमल करने से हम महफूज रह सकते हैं। हम अपने बदन के मखसूस अज़ा को ढांकने के लिए कपड़े पहनते हैं। अनजाने अफराद के साथ बदन के अज़ा के बारे में सवालात गुफ्तगू नहीं करना या जिस्मानी अज़ा को छूने की कोशिश करने पर खामोश नहीं रहना चाहिए वगैरह। इन सब के बारे में हम सिर्फ भरोसेमंद अफराद से ही गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह हम खुद अपनी हुकूमत चलाने के लिए हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, इस हुकूमत को चलाने के लिए भी चंद उसूल बनाए जाते हैं, उसूल को मुरतब किया जाता है। ये उसूल हमारे मुल्क के कहाँ पर दस्तूर और कहाँ पर दर्ज किए होते हैं, ये हमारे मुल्क के दस्तूर में दर्ज किए होते हैं। दस्तूर के मुताबिक हम अगली क्लास में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इस तरह बच्चों, आज हमने सिग्नल सिस्टम के बारे में, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में और कहाँ कहाँ पर स्कूल बनाए जाते हैं उनके बारे में तफसील से मालूमात हासिल की। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे चंद सवाल हमें दिए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, हमें यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है हमारा, उसूल कहाँ कहाँ होते हैं, उन पर अमल करना क्यों जरूरी है। बच्चों, अभी हमने तफसील से देखा है, न सिर्फ खेल में उसूल होते हैं, बल्कि हमारे घरों में, स्कूल में और हमारे मुल्क की हुकूमत को चलाने के लिए भी उसूल मुरतब किए जाते हैं। और इन पर अमल करना क्यों जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, डिसिप्लिन से चलाने के लिए, नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए उसूलों को अपनाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा सवाल है हमारा, सिग्नलिंग सिस्टम किसे कहते हैं, उसके फायदे बताइए। बच्चों, अभी हमने देखा है किस तरह चौरास्तों पर सिग्नल सिस्टम होते हैं और उससे किस तरह, उसके क्या फायदे होते हैं। गैर जरूरी तौर पर ट्रैफिक में गाड़ियां ना फंस जाए, उसके लिए इस सिस्टम को बनाया जाता है ताकि लोग हादसात से बच सकें। तीसरा सवाल है हमारा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल सिस्टम की तस्वीर उतारकर रंग हुई। यहाँ पर बच्चों ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर उतारना है और सिग्नल सिस्टम की तस्वीर उतारना है और उतारकर उन्हें मुनासिब और मौजू कलर करना है। इस तरह बच्चों, आज हमारे यहाँ पर हमारी क्लास अख्ताम को पहुँचती है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा।